जैसा सोचोगे वैसा आप बन जाओगे। आप इस दुनिया में जिन लोगों को देखते हो उनमें से कई लोग अपने जीवन में काफी अच्छे पोजीशन में होते हैं, तो वहीं कुछ लोग जीने के लिए रोज संघर्ष करते हैं। आखिर ऐसा लोगों में क्या अंतर है? यह अंतर होता है सोच का। आप अभी जैसे भी हो अपने सोच के कारण हो। अगर आपको लगता है कि आप अच्छे इंसान हैं या आपको लगता है कि मैं इतना कमजोर हूं, तो इसके जिम्मेदार आपकी सोच है। किसी स्कूल में अगर कोई स्टूडेंट 90% मार्क्स ला रहा है और कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है, तो ऐसा कैसे हो जाता है? दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं और दोनों की फैमिली भी मिडिल क्लास से बिलोंग करती है, तो फिर दोनों के रिजल्ट में इतना डिफरेंस कैसे हो जाता है? यह होता है दोनों की सोच के कारण। 90% वाले बच्चे की सोच आगे बढ़ने की होती है, वहीं फेल होने वाले छात्र पढ़ाई के प्रति कुछ सोचता ही नहीं है, जिसका नतीजा हमारे सामने होता है। मतलब यह है कि आप अपने लाइफ में अभी क्या हो, 10 साल बाद क्या बनोगे, यह आपके अंदर की सोच ही तय करेगी। अगर आपको लगता है कि आपकी सोच गलत है, तो उसे सही कीजिए। जो भी आपकी बैड थिंकिंग्स आपको कमजोर करती है, उसे माइंड से निकाल फेंकिए। आगे बढ़ने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आपके दिमाग में वही सोच रखिए जो आपको बेटर बनाती है। बाकी फालतू की कचरे वाली सोच दिमाग में क्यों रखनी? इसलिए अच्छा सोचो और अच्छा बनो। सबसे बड़ा रोग है क्या कहेंगे लोग। सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग, यह इस दुनिया का सभी डरों में से सबसे बड़ा डर है। सभी लोगों के अंदर एक खास टैलेंट होता है और काम करने का जुनून भी। बस उन लोगों के अंदर एक डर बैठा रहता है। वह डर होता है लोग क्या कहेंगे। अगर मैं यह काम करने में असमर्थ हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, कितनी बेइज्जती हो जाएगी मेरी। इस चक्कर में उस काम को वह लोग नहीं कर पाते। यह एक बहुत भयंकर डर है जिसने आज लाखों लोगों के सपनों को चूर किया है। लोग कुछ भी इसलिए नहीं करते कि लोग क्या सोचेंगे। अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम भी करता है तो उसमें भी उसे यह डर रहता है कि आखिर लोग इस बारे में क्या सोचेंगे। मानो एक सोहन नाम का लड़का इंजीनियरिंग करके आता है और इंजीनियरिंग करने के बाद उसका इंटरेस्ट अपनी स्पोर्ट्स की एक शॉप खोलने में है। उसके अंदर से बार बार यह आवाज आ रही है कि मुझे स्पोर्ट्स की दुकान डालनी है, जो शहर की सबसे अच्छी स्पोर्ट्स की दुकान होगी, जिसमें स्पोर्ट्स का सारा सामान उपलब्ध होगा। लोगों को किसी दूसरे शहर से सामान मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अंदर उस काम को करने का जुनून है और साथ में उस शॉप पर लगाने के लिए पैसे भी। फिर भी वह डर रहा है। क्यों? लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे कि यह इंजीनियरिंग करके मामूली सी दुकान डाल रहा है। कहीं मेरा यह काम सफल नहीं हुआ तो लोग क्या सोचना शुरू कर देंगे। अगर सोहन लोगों की परवाह करेगा तो जिंदगी भर वह अपने शॉप नहीं डाल पाएगा, और वह भी किस लिए? लोगों के कारण। अरे लोगों का काम तो बोलना है, वह तो बोलेंगे ही। उनका बस चले तो वह आपको चैन से जीने भी ना दें। इसलिए खुद को सोहन की तरह नहीं बनाना है। लोग क्या सोचते हैं इसकी परवाह मत करो। जैसा आपको ठीक लगता है वह करो। सफल हो गए तो अच्छा है, और नहीं हुए तो लाइफ का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। हमेशा अपनी मजबूती को देखो। आपको क्या लगता है कि लोगों के दुखों का असली कारण क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान या रिश्ते? नहीं, यह चीजें लोगों के दुखों का कारण नहीं है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अगर चाहे तो उसके पास जितना भी है उससे भी संतुष्ट कर सकता है। मनुष्य के पास जो सबसे बड़ी पावर है वह है सोचने की क्षमता। अपनी सोच से आप कुछ भी कर सकते हो। लोगों के दुखों का असली कारण है तुलना करना। मेरे पास तो एंड्रॉइड फोन है, उसके पास तो आईफोन है। जब हम उन चीजों की तरफ देखते हैं जो हमारे पास नहीं है, तब हमारी किस्मत बुरी होती है, और जब हम उन चीजों की तरफ देखते हैं जो हमारे पास है, उस पल में हमारी किस्मत अच्छी होती है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम अपने डिजायर को ना बढ़ाएं तो हम दुखी हो ही नहीं सकते। हमें अपने वीकनेस पर नहीं बल्कि अपनी मजबूती पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम उन चीजों को देखेंगे जो हमारे पास नहीं है तो हम हमेशा दुखी ही रहेंगे। तो आखिर इन चीजों को देखना ही क्यों हो? मत देखो, उन चीजों को देखो
जो अपने पास है। आप अपने मजबूत पक्ष पर ध्यान देंगे तो लाइफ में कभी दुखी नहीं रहेंगे। इसलिए जागिए, छोड़ दीजिए उन चीजों की तरफ देखना जिसकी आपको जरूरत नहीं है। इसके बजाय उन चीजों को देखिए जो आपके पास है, वह बहुमूल्य है, उस पर फोकस कीजिए। असफल होना हार नहीं होती। आपने किसी बिजनेस में हाथ आजमाया, कुछ समय तक बिजनेस अच्छा चला और फिर अचानक आपको घाटा हुआ और आपका बिजनेस देखते ही देखते खत्म हो गया। अब आप क्या करोगे? खुद को हारा हुआ समझकर जिंदगी भर खुद को कोसोगे या फिर उस अनुभव से सीख लेकर आगे कुछ बड़ा अचीव करोगे? लाइफ के एक इवेंट में फेल होने से लाइफ में फेल नहीं होते। एक इवेंट का एंड लाइफ का एंड नहीं है। कई लोग अपने काम या बिजनेस में असफल होने पर गलत कदम उठा देते हैं। क्या यह कदम सही होता है? बिल्कुल नहीं। अगर आप किसी काम में फेल भी हो जाते हो तो उसे अपनी हार मत मानो, क्योंकि यही हार आपको आपकी कमी बताती है। यही हार आपको अंदर से मजबूत बनाती है। अगर आपने ऐसे फेल्योर के बाद खुद को संभाल दिया तो आपके अंदर से जो इस असफलता के बाद निकल कर आएगा वह कुछ खास होगा। आपके अंदर बड़ी असफलता को झेलने का अनुभव आ जाएगा जो आपके लिए नींव का पत्थर साबित होगा। आप फिर कोई नया काम करने से डरेंगे नहीं। अगर आपको किसी कंपनी से बाहर निकाल दिया गया तो क्या आप पूरी जिंदगी असफल थोड़ी माने जाएंगे? क्या पता इस कंपनी से निकालने के बाद बहुत अच्छी जॉब आपका इंतजार कर रही हो। इसलिए मैदान में जमे रहो और नई गेंद मतलब मौके आने का वेट करो। किसी काम में असफल होने पर भी आप सफल ही हो। यह असफलता आपको अंदर से निखार देती है, जो आपको मैच्योर बनाती है। साथियों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके मेरा सपोर्ट करें। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है साथियों। धन्यवाद साथियों। जय हिंद।